गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। देखो, तुम लोगों का आज होगा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मतलब सॉइल में कोई भी सॉइल पार्टिकल में कितना वाटर कंटेंट है वो निकलना है। ठीक है, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी पिछले दिन करवाया था किसका, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट का। ठीक है, तो अभी तुम लोगों का होगा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। The water content also called the natural water content or natural moisture content, मतलब natural water content और natural moisture is the ratio weight of water to the weight of solid. ठीक है, weight of water to the weight of solid in a given soil sample. The ratio is expressed as a percentage W weight of water present in given soil mass divided by weight of dry soil. ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी वाटर को मतलब सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर ऑफ प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास। ठीक है, सॉइल में कितना वाटर है, ठीक है, एंड तुम्हारा कितना सॉइल सैंपल ले, वेट ऑफ ड्राई सॉइल बोला है। ठीक है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल बोला है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल। वेट ऑफ, अभी वेट ऑफ प्रेजेंट गिवन सॉइल मास मतलब वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वेट सॉइल सैंपल माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल करने से जितना हो रहा है, मतलब जितना पानी निकल रहा है उसके अंदर में वाटर निकल रहा है वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल माइनस वेट ऑफ कंटेनर। मतलब कुछ नहीं, तुम एक सैंपल फील्ड से उठा के लेके आया, उसको ओवन ड्राइंग मेथड में गर्म किया। ठीक है, पहले उसका वेट किया, उसके बाद ओवन ड्राइंग मेथड में गर्म, हम लोग इन जनरल ओवन ड्राइंग मेथड ही करते हैं। ठीक है, गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या होगा, जितना मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकल जाएगा। ठीक है, तो मॉइस्चर जब निकल जाएगा तो उसका सूखा जो सैंपल है उसका वेट मिलेगा। तो माइनस करने से पहले का जो सैंपल है माइनस जो ड्राई सॉइल है उसको माइनस करने से क्या मिल जाएगा, सॉइल में कितना वाटर है। ठीक है, द वाटर ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, इतना मेथड से होता है, ओवन ड्राइंग मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, सैंडबाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, टॉर्सन बैलेंस मेथड। ठीक है, इतना सारा मेथड में होता है। तो ओवन ड्राइंग में देखो हम लोग क्या करते हैं, लैब में ओवन ड्राइंग मेथड करते हैं। तो ओवन ड्राइंग में क्या होता है, ओवन ड्राइंग मेथड में वन प्रोसेस तो बता ही दिया, 110 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स जो सैंपल है उसको रखना पड़ता है ओवन के अंदर 110 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे के लिए। For many soil, the water content may be extremely important index used to establish the relationship between the way the soil behaves and its property. The consistency of fine grained soil largely depends on consistency भी, consistency क्या है बाद में पता चलेगा। ठीक है, consistency मतलब सॉइल में कि सीमेंट में कोई भी जगह में एक टाइप तक मॉइस्चर रह सकता है। ठीक है, उसके बाद मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो उसका स्ट्रेंथनेस खत्म हो जाएगा, तो उतना पानी को हम लोग कंसिस्टेंसी बोल रहा है, तो द लूज सॉइल हो जाएगा। ठीक है, ऑन इट्स वाटर कंटेंट, द वाटर कंटेंट इज आल्सो यूज्ड द expressing the phase relationship of air, water and solids given volume of soil. Soil mass is generally थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, सॉइल मास कौन सा थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज के अंदर में क्या क्या होता है, एयर, और इधर आ रहा है तुम्हारा
ये वाटर एंड सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, ये तीनों सिस्टम से थ्री फेज सिस्टम बोल रहा है। इट्स कॉन्सिस्ट सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल एंड गैस। ऑल पार्टिकल पर्पसेस द लिक्विड में बी कंसिडर्ड बाय द वाटर, ठीक है, एंड गैस द एयर। लिक्विड को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वाटर, एंड द गैस एज एयर। द फेज सिस्टम में बी एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट्स, ठीक है, may be expressed in SI units, either the terms of mass volume, either the terms of mass volume और वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो दोनों रिलेशनशिप हम कर सकते हैं, मास के साथ एंड वेट के साथ, ठीक है। द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट फ्रेजेस आर इंपॉर्टेंट साइंस since they help to define the condition of the physical makeup of the soil. So help to define physical condition, physical makeup of soil, ठीक है। मतलब मेनली क्या हो गया तुम्हारा, सॉइल सैंपल एक लेके आना है फील्ड से, उसको ओवन ड्राई में ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के बाद वाटर जो निकल जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर का वेट लेना है। पहले तो विथ वाटर जो सैंपल लेके आएंगे हम, विथ वाटर रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, उसको ओवन ड्राइंग करना है, तो सूखा मिट्टी मिल जाएगा हमको। ओवन ड्राइड वाटर सॉइल माइनस करने से क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, वाटर कंटेंट मिल रहा है। तो यही है वाटर कंटेंट का टेस्ट, ठीक है। प्रोसीड्यूर देख लो। Add a weighing machine and a container from the apparatus menu। तो apparatus menu से क्या करना है, add a weighing machine and a container, ठीक है, ऐड करना है। weigh the container by clicking it। जब सिमुलेशन करेंगे तब पता चलेगा, clicking it अब W1 W1 में क्लिक करने, कंटेनर में क्लिक करने बोल रहा है। observe the change of observation menu। the container is weighted to account for its weight in future measurement of the components added the container। add the soil sample, the soil sample add करना from the apparatus menu by clicking submit button। after setting the weight soil mass to an appropriate value, ठीक है। add the sample to the container weighed by clicking on it W2। container क्या बोला, add the sample to the container, sample को container में भरने के लिए बोल रहा है। weight on click on it, इसको W2 बोल रहा है, ठीक है। खाली जो container था उसको W1, जो भरा हुआ container with filled material जो है वो W2। this gives us the weight of soil plus container। तो ये था container only, ये weight soil plus container, and we can easily obtain the weight of the weight soil along the simply subtracting the weight of the container is visible from the value in observation menu। add an oven from the apparatus menu। तो apparatus menu से एक ओवन को ऐड करने के लिए बोल रहा है। and move the container and wet soil, move the container wet soil, move the container wet soil, the oven heating by clicking the container, start the oven and heat the soil sample। क्या बोल रहा है, ओवन को स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, and heat the soil sample। the red portion of the oven, the sample is heating by removing the liquid, ठीक है, removing the liquid from it। move the container to the weighing machine to weigh the dry soil, ठीक है। तो ड्राई सॉइल को वेइंग मशीन में लेके जाना है। दे गिव्स अस द वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर। वो क्या देगा, तुम्हारा जितना भी पानी है, वाटर है, वो तो नहीं रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर। एंड वी कैन इजीली ऑब्टेन द
weight of dry soil along by simple subtracting the weight of container as is visible from the values of the observation table। तो मतलब क्या है, वाटर कैसे मिलेगा, वाटर का वेट कैसे मिलेगा, टोटल जो बल्क वेट था सॉइल सैंपल का माइनस जो सूखा मिट्टी का जो वेट था उसको माइनस करने से क्या ऑब्जर्वेशन टेबल में ये मिलेगा। चेक द ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, द टेबल प्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन, द टेबल प्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग वाटर कंटेंट, कैलकुलेटेड फॉर्मूला एंड गिवन थ्योरी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट सॉइल have different texture densities and hence different water content in mass of soil। repeat the experiment for soil sample। ठीक है, अभी तुम लोग सिमुलेशन में आ जाओ। देखो सिमुलेशन में वेइंग मशीन ऐड करने बोला, वेइंग मशीन हम ऐड कर लिए, ठीक है। क्लिक ऑन कंटेनर, कंटेनर ऐड करने बोला, कंटेनर ऐड करने एंड वेइंग मशीन एंड वेट ऑन इट, तो वेट करने के लिए बोल रहा है। वेट कितना आया कंटेनर का 10 ग्राम, ये है कंटेनर, नीचे वाला है वेइंग मशीन, ठीक है। क्लिक ऑन द सॉइल सैंपल apparatus मेनू एंड सेट द इनपुट वैल्यू सॉइल मास, क्लिक ऐड द सैंपल एंड वर्क स्पेस, सॉइल सैंपल ऐड किया, ठीक है। अभी बोल रहा है 100 ग्राम ऐड करना है, 200 ग्राम ऐड करना है, 300 ग्राम ऐड करना है, वो बोल रहा है, ठीक है। 100 ग्राम यहाँ में ऐड किया, ठीक है। क्लिक ऑन द सॉइल सैंपल, ऐड ऑन इट कंटेनर टू वेट इट, ठीक है। कंटेनर में गया, विथ कंटेनर वेट हुआ। क्लिक ऑन ओवन फॉर apparatus, ऐड द ओवन ऑफ वर्क स्पेस, ओवन में क्लिक किया। क्लिक ऑन द कंटेनर टू मूव टू द ओवन, ठीक है, ओवन में मूव हो गया। क्लिक ऑन द ओवन एंड स्टार्ट द ओवन, हीट द सॉइल, ठीक है। हीट हो रहा है, हीट होने के बाद क्या हुआ, मॉइस्चर कंटेंट जितना भी बनता, वाटर जितना भी वो निकल गया, और इधर में जो सॉइल सैंपल था वो लेंथ छोटा हो गया, मतलब वो निकल गया, एकदम सूख गया, ठीक है। क्लिक द कंटेनर विथ ड्राई सॉइल, वेट इट, तो वेट किया। देखो तीनों टाइप का सॉइल है, सॉइल सिल्ट सैंड क्ले, ठीक है। सील्ड के लिए ड्राई हुआ, मतलब सील्ड जो मटेरियल, इसके हिसाब से सील्ड जो मटेरियल लिया था उसके लिए ड्राई सॉइल मास हुआ 79.37, सैंड के लिए कितना हुआ 85.58, क्ले के लिए 68.16, ठीक है। सील्ड का वाटर कंटेंट कितना है 25.99, सैंड कितना है, रिजल्ट निकला 16.85, क्ले का रिजल्ट निकला 46.71, ठीक है। ये टेस्ट लेके किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। सर सिल्ट मतलब क्या था? सिल्ट मतलब जो नदी के धार में, मतलब ये में मिलता है, जो बालू टाइप का है, एकदम सिल्टी टाइप का है, नॉट बालू, बालू नहीं है, ठीक है। तीनों टाइप का तो सॉइल होता है, क्ले, सिल्ट और तुम्हारा सैंड, सैंडी सॉइल, जो एकदम ही बालू टाइप का सॉइल होता है, ठीक है, नॉट बालू नॉट सैंड, ठीक है। उसके नीचे वाला जो है वो है सिल्ट, ठीक है। उसमें नॉ क्ले, क्ले भी नहीं होगा उसमें, उसके अंदर में ये भी नहीं होगा तुम्हारा, क्या बोलता है, सैंड भी नहीं होगा, तो उसको हम सील्ड बोलेंगे, सील्ड बोलेंगे। और क्ले तो, क्ले तो जानते ही हो तुम लोग, ये तीनों टाइप का तो सॉइल होता है। और एक सॉइल होता है कोर्सगेन सॉइल, ठीक है। और एक सॉइल होता है कोर्सगेन, जो पत्थर तोड़ के जो छोटा छोटा जो मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसमें कोर्सगेन सॉइल। इन जनरल 4.75 mm पासिंग मटेरियल जो है उसको हम लोग तो सॉइल बोलता है। कोर्सगेन हो गया, सैंडी, सिल्ट, क्ले, यही तो 3-4 पार्टिकल है, ठीक है। अभी बोलो और कुछ प्रॉब्लम किसी का।
और कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब? नो सर। देखो यूनिट वेट, यूनिट वेट मतलब क्या बोल रहा है? डेंसिटी। ठीक है, पिछले दिन क्या किया था? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी है, ठीक है, उसको भी पढ़ाना है। तो यूनिट वेट, डेंसिटी इज मेजर्ड बाय एज मास पर वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, सॉइल पार्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स द केमिकल कंपोजिशन। तो इधर क्या हो रहा है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, केमिकल composition and structure of the mineral of the soil. Most mineral particles of soils have particle density ranging 2.6 to 2.75. ठीक है, particle density ranging 2.6 to 2.75. However, the density can be 3 gram per centimeter cube for very dense material mineral particles, as and as low 0.9 gram per centimeter cube for organic particles. Field density of the weight material as the weight of volume is present site, gamma t equal to w by v. ये हो गया डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या है? गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? मॉइस्चर कंटेंट, जो अभी निकाला तुम लोग वो है मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी भी निकल जाएगा और डेंसिटी भी निकल जाएगा। वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब अभी जो मॉइस्चर कंटेंट। तो कोड कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, रबर बैलून मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, गामा रे मेथड, तो हम लोग इन जनरल कोड कटर और सैंड रिप्लेसमेंट से करते हैं। ठीक है, द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल मेजर्स द मास in given volume particle. Particle density focuses on the just the soil particles themselves and not the volume occupy the soil. Bulk density includes both the volume of the soil, a portion of the soil, and the space where the water is are found. ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट सिमुलेशन में चला। तो समझ में आ गया डेंसिटी क्या बोल रहा है? एम बाई वी, उसका मास डिवाइडेड बाय मास तो नहीं मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा तुमको। ठीक है, डब्ल्यू बाई वी। तो डब्ल्यू जो सॉइल लेके आया उसका वॉल्यूम निकाल लो कंटेनर में भर के, तो डब्ल्यू बाई वी करने से उसका बल्क डेंसिटी मिल जाएगा। एंड गामा वो क्या मिल गया? गामा और गामा डब्ल्यू, तो गामा ही बोल सकते हो। तो तुमको गामा डी जब निकालना पड़ेगा, गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ से मिलेगा? मॉइस्चर कंटेंट ओवन डाइंग मेथड। ठीक है, वही ओवन डाइंग मेथड से डब्ल्यू मिल जाएगा। क्लिक ऑन ओइंग मशीन, ओइंग मशीन में क्लिक किया, ठीक है। क्लिक ऑन कटर, ये है कोड कटर। ठीक है, सॉइल कोड कटर ऑफ द मशीन, कोड कटर का वेट ले लो। सॉइल सैंपल, अब ये कोड कटर का क्या होगा? ये जो सॉइल सैंपल बेस है, हम लोगों को फील्ड है सब जगह में, तो उसमें क्या करना है? हैमर रैमर से मार के इसको घुसाना है। ठीक है, अभी क्या किया? सेट किया सॉइल के ऊपर, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग सेट किया। डॉली को क्लिक करने के लिए बोल रहे, डॉली मतलब ऊपर वाला जो एक्सेसिव पोर्शन होगा उसको भी भर देना है, बाद में नाइफ से ट्रिमिंग करके वो बाद बाकी पोर्शन हटा देना है। रैमर, अभी देखो, ये देखो मार के जा रहा है नीचे, पूरा तक जाएगा। गया? कोड कटर को निकाल लिया।
अभी देखो इसका क्या है, डेंसिटी हम निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे? कोड कटर का एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, कोड कटर का वॉल्यूम होगा मेरा पहले से ही फिक्स है। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हुआ से इनर वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा यार, डब्ल्यू इसका वेट करने से और कोड कटर का वेट जो है उसको माइनस करने से तो डब्ल्यू मिल जाएगा, डब्ल्यू बाई बी क्या हो जाएगा, बाल्क डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट भी इसका निकाल पाएंगे। मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सैंपल ले जाके पहले वेट करेंगे, उसके बाद ओवन ड्राइंग मशीन में घुसाएंगे, उसके बाद उसको ओवन ड्राइंग के लिए 110 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 24 घंटे के लिए जब छोड़ देंगे तब वो सूख जाएगा, तो सूख जाएगा तो हमको वाटर कितना है मिल जाएगा टोटली में। तो गामा डी क्या है, गामा गामा तो यही टेस्ट से मिल ही जा रहा है, बाल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो मॉइस्चर कंटेंट पिछले वाला टेस्ट करवाया तो वहां से। इसमें भी देखो सिल्ट के लिए 1430.80, वाटर कंटेंट कितना आया 22.5, वेट डेंसिटी कितना आया 1.79, डार्क डेंसिटी गामा वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू करने से ड्राई डेंसिटी आ जाएगा। सैंड 1337.91, वाटर कंटेंट 16.95, वेट डेंसिटी 1.67, ड्राई डेंसिटी 1.3। क्ले के लिए कितना है 1645, 47.99, 2.06, 1.39। अभी इसको बोलो इस ए टेस्ट लेके किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है? इन जनरल कितना होता है प्रैक्टिकल डेंसिटी रेंजिंग 2.6 टू 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। If we have a information the both the particle density and bulk density of soil, we can calculate pore space. Pore space calculate कर सकते हैं। pore space मतलब soil के अंदर में कितना void है, is occupied air and water. This is useful because it helps the understand the soil properties such as how much water can be stored in soil, ये भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि पोर ज्यादा होगा तो क्या होगा उसके अंदर में डेंसिटी कम होगा, तो डेंसिटी जब भी कम होगा बल्क डेंसिटी कम होगा, मतलब पोर ज्यादा है। तो पोर ज्यादा है तो वो सॉइल में हम वाटर रिजर्व नहीं कर सकते, रिजर्व वाटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोर से सॉइल से वो पास होकर दूसरा जगह से क्या होगा वाटर निकल जाएगा, ये भी निकल सकते हैं। how first the water and heat will remove through the soil, how easily roots can through the soil, and the potential of flooding drought in the area, वो भी हम हाउ फास्ट वाटर मतलब ये बांध के लिए डैम के लिए कर सकते नहीं। उसके बाद ज्यादा पोर वाटर आएगा तो उसमें पेड़ लगाना पड़ेगा, उसका रूट जोन के लिए पेड़ लगा के बाद उसके बाद मिट्टी के साथ पकड़ के रखेगा तो फ्लड आएगा तो उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लडिंग एंड डाउट इन एरिया, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है तो देखो दो टेस्ट हुआ, एक हुआ यूनिट वेट और हो गया मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। ये दोनों टेस्ट हुआ, दोनों टेस्ट आज के लिए। सर ये सब को कॉपी में लिखेंगे क्या, पहले जो हुआ था ये रुक सब? जाओ पहले हम बताएंगे उस टाइम लिखना, ठीक है। ओके सर। एक काम करना हनी, हेलो, यस यस सर। बोल रहा था ये अटेंडेंस भेज देना, हाँ यस सर भेज दिए। ठीक है। तो हम ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बंद कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। चलो।